भगवान बुद्ध तथागत किस जगह पे क्या किया है इसके बारे में आपको बताएंगे। किसी चीज को देखने से बेटर यह है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। जब हम जानेंगे तभी एक दूसरे को व्यक्ति को बताएंगे और तभी हमारे धम्म का जो है उत्थान होगा। तो पहले जानना चाहिए। बोलिए जय भीम, जय भीम, जय भीम। साधु साधु साधु। भगवान बुद्ध तथागत जब लास्ट बार वैशाली में वर्षावास किए थे तो वहां पे घोषणा किए थे कि आज से 3 माह बाद हम महापरिनिर्वाण लेंगे। इसके पहले कोई देवी देवता इस धरती पे पैदा नहीं लिया जो पहले ही घोषणा कर दे इस डेट में हम अपने शरीर को त्याग देंगे। फर्स्ट महापुरुष है जिसे भगवान बुद्ध तथागत के नाम से जाना जाता है। सुनाई दे रहा है ना सबको? इनके साथ में 5000 बौद्ध भिक्षु थे। कितने लोग थे? 5000। जब ये लोग वहां से चले तो यहाँ से 18-20 किलोमीटर पड़ता है जिसका फर्स्ट नाम पावापुरी है, दूसरा पावानगर है। आज के डेट में उसे फाजी नगर के नाम से जाना जाता है, चुंदा प्लेस के नाम से जाना जाता है। उसी जगह पे एक चुंद नाम का व्यक्ति रहता था जो किसी भी धम्म के साधु संत को देखते ही उसके मन में अजीब सी जागरूक पैदा होता था कि क्या चीज दान कर दे। दान परमिता उनकी बहुत तेज करार थी। उसी के आम्रवन में भगवान बुद्ध तथागत बौद्ध भिक्षुक उपासक उपासिकाएं सभी लोग आए थे। जमीन पे लेटे थे, विश्राम कर रहे थे, आराम कर रहे थे। तब तक उसका मंत्री जो दरबारी था आम्रवन की तरफ आया और आकर के देखा यहाँ पे तो बौद्ध भिक्षुक उपासक उपासिकाएं कुछ लोग साधु संत आए हैं जो जमीन पे लेटे हैं। इतना देखने के बाद चुपके से लौट के आया और चुंदे से बोला है महाराज अपने आम्रवन में बौद्ध भिक्षुक उपासक उपासिकाएं कुछ लोग साधु संत आए हैं जो जमीन पे लेटे हैं। इतना सुनने के बाद जो चुंद नाम का व्यक्ति था दौड़ के आया और भगवान बुद्ध तथागत के चरण में गिर पड़ा और गिर के कहा कि हे भगवान बुद्ध तथागत बौद्ध भिक्षुक उपासक उपासिकाएं आज आप सभी लोग हमारे वहां ठहरिए, स्नान करिए, आराम करिए, भोजन ग्रहण करिए, उसके बाद आप लोग आगे जाइएगा। बौद्ध भिक्षुक उपासक उपासिकाओं के लिए चुंद ने अलग भोजन बनवाया और स्पेशल भगवान बुद्ध तथागत के लिए अपने हाथ से अलग भोजन बनाया। उसके मन में यह था कितना अच्छा से अच्छा भोजन बना करके भगवान बुद्ध तथागत को हम ग्रहण करा दे ताकि इनके साथ मेरा भी नाम अटल हो जाए, जुड़ जाए। किसी चीज को ज्यादा अच्छा बनाते बनाते वो खराब भी हो सकता है, जिसे हम लोग पाली में शुक्र मदो के नाम से जानते हैं। शकरकंद का नाम है पाली में शुक्र मदो। उसे खाने के बाद शरीर के अंदर दर्द थकान जो भी कुछ रहता था खत्म हो जाता था। उसी में शहद घी मशरूम जो भी कुछ मिला चुंद ने सभी को एक ही में मिक्स कर दिया जिसके कारण उसमें पॉइजन हो गया, जहर हो गया। आज भी घी और मध की मात्रा जब एक बराबर होगा तो क्या होगा? जहर हो जाएगा। भगवान बुद्ध तथागत को पता लग चुका था कि हमारे भोजन में पॉइजन हो चुका है, जहर हो चुका है। भगवान बुद्ध तथागत कहे कि यदि हम मना कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं तो चुंद के मन में बहुत बड़ा कष्ट और ठेस पहुंचेगी जिससे आने वाले कल की डेट में बौद्ध भिक्षु का मान सम्मान कोई नहीं करेगा। उपासक उपासिकाओं का जो है मनोबल टूट जाएगा जिसके कारण भगवान बुद्ध तथागत भोजन को ग्रहण किए। ग्रहण करने के बाद कहे कि चुंद हमारे इस भोजन से किसी अन्य बौद्ध भिक्षु को न दिया जाए, इसे गड्ढा खुनवा करके पैक करा दिया जाए ताकि कोई जीव जंतु इसे न खा सके। उस समय भगवान बुद्ध तथागत को अतिसार हो गया, उल्टी दस्त होना चालू हो गया, तबीयत खराब हो गया। उस समय कुछ लोग लगे कहने कि भगवान बुद्ध तथागत को चुंद ने शुगर का मांस खिला दिया, जहर खिला दिया। शायद आप लोग भी सुने होंगे, सुने है ना? तो ये आप लोग अपने मन में भावना मत रखिएगा। इसे इसलिए उछाला गया ताकि बौद्ध धर्म कभी परिवर्तन न कर सके, इसका पतन हो जाए। उस समय भगवान बुद्ध तथागत कहे कि अनिच्छा संकारा जीवन उत्पन्न है तो इसका पतन होना अनिवार्य है। जो आएगा वो जाएगा। उस समय भगवान बुद्ध तथागत कहे अनिच्छा संकारा उपाजित्वा धम्मिनो समो सुखो। धरती पे जो आना है जिसको उसको जाना है। जितना ही हमारे लिए सुजाता का महत्वपूर्ण खीर था जिससे हमारी बोध गया बोधे वृक्ष पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, उससे कई गुना चुंद का मशरूम का भोजन है जिससे हमारी महापरिनिर्वाण प्राप्त होगी। उस समय बौद्ध भिक्षुक उपासक उपासिकाएं जब ये सभी लोग वहां से चले तो यहाँ से 10 किलोमीटर पड़ता है जिसका फर्स्ट नाम निरंजना नदी है, दूसरा नाम उसका घाघी है। आज के डेट में उसे कुकुत्ता नदी के नाम से जाना जाता है। वहां पे जब भगवान बुद्ध तथागत बौद्ध भिक्षुक उपासक उपासिकाएं
सभी लोग आए, उसी जगह पे स्नान किए, आराम किया और कहे कि हमें कुसावटी जाना है। फर्स्ट नाम इसका कुसावटी है, दूसरा नाम इसका कुशीनारा है। आज के डेट में इसे कुशीनगर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जब भगवान बुद्ध तथागत आए तो सबसे पहले जिसे हम लोग माथा कुंवर टेम्पल के नाम से जानते हैं, जहाँ भगवान मेडिटेशन में बैठे हैं, टर्न पे जाएंगे, देखेंगे तो देख लीजिएगा। सबसे पहले उसी जगह आए तो बैठे और बैठ करके आनंद जी को अपना पात्र दिया और कहे कि हे आनंद, हमें प्यास लगी है, पानी पिला दीजिए। उस समय आनंद जी कहे कि हे भगवान बुद्ध तथागत, यहाँ पे तो कहीं चापाकल या कुआं नहीं दिखाई दे रहा, हम कहाँ से पानी लाएं। उस समय भगवान बुद्ध तथागत कहे कि आनंद, यहाँ से थोड़ी दूर पे हेड़ावती नदी है, जिसे आज के डेट में बुद्धा घाट के नाम से जाना जाता है, नौका विहार के भी नाम से जाना जाता है। हाई स्कूल इंटर की क्वेश्चन में भी आता है कुसावटी कुशीनारा किस नदी के किनारे बसा है, तो रिवर हेड़ावती नदी के ही किनारे बसा है, जस्ट दीवार के बगल में है। यहाँ पे जब आनंद जी पात्र को लेकर के आए पानी लेने के लिए, तो कुछ समय पहले बैलगाड़ी, हाथी, घोड़ा जो भी कुछ था क्रॉस किया था, आने जाने का मार्ग वही था, जिसकी वजह से पानी गंदा हो चुका था। आनंद जी को बड़ी दुखित और चिंतित हुआ कि गंदा पानी ले जा करके भगवान बुद्ध तथागत को हम नहीं पिला सकते हैं, नहीं ग्रहण करा सकते हैं। आनंद जी दुखित और चिंतित होने के बाद लौट के गए माथा कुंवर टेम्पल और कहे कि हे भगवान बुद्ध तथागत, वह पानी आपके पीने के लायक नहीं है, कोई और उपाय बताइए। उस समय भगवान बुद्ध तथागत कहे कि आनंद, हमें प्यास लगी है, प्यास हमें सहन नहीं हो पा रहा है, हमें बहुत भिक्षुक उपासक उपासिकाएं सभी को यहाँ लास्ट उपदेश देना है। चरत भिक्षवे चारिके बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। आनंद, जो पानी चलता है वो पानी कभी गंदा नहीं होता है, जो ठहर जाता है वह पानी गंदा होता है। आनंद, बीच नदी में जाओ, पानी निर्मल हो चुका है। फिर आनंद जी रोते हुए दुखित और चिंतित होने के बाद पात्र को लिए और बीच नदी में आए तो पानी निर्मल हो चुका था, जो गंदा पानी था निकल चुका था, अच्छा पानी आ चुका था। पात्र में पानी लिए ले जाकर के भगवान बुद्ध तथागत को दिए। भगवान बुद्ध तथागत जल को ग्रहण किए। ग्रहण करने के बाद बौद्ध भिक्षुक उपासक उपासिकाएं सभी को वहाँ लास्ट उपदेश दिए और कहे कि हम यहाँ पे महापरिनिर्वाण लेना चाहते हैं। उस समय बौद्ध भिक्षुक उपासक उपासिकाएं सभी लोग चकित और शांति लगे लोग क्वेश्चन करने की, हे भगवान बुद्ध तथागत, आप इतनी सी छोटी जगह पे जंगल झाड़ी एरिया में महापरिनिर्वाण क्यों लेना चाहते हैं? ऐसी बड़ी बड़ी जगह है जहाँ पे आप महापरिनिर्वाण ले सकते हैं। राजगीर है, नालंदा है, बोध गया है, कपिल वस्तु है, सारनाथ है, वैशाली है। उस समय भगवान बुद्ध तथागत कहे कि आप लोग मुझे न देखिए, हमारे न रहने पे मुझे ही चाहने वाले लोग आपस में कटपिट के लोग मर जाएंगे और मेरे बताए हुए मार्ग पर चलने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये राजा मल्ल की राजधानी और लिच्छवी थी। जो राजा मल्ल था कुश्ती किया करता था, जो लिच्छवी था वो भेदी बाण चलाया करता था। इन दोनों से बलवान पूरे पूरे भारत, पूरे विश्व में कोई था ही नहीं। उस समय भगवान बुद्ध तथागत कहे कि ये लोग जैसे चाहेंगे उसी हिसाब से लोग चलेंगे। पहले के साधु संत लोग जिस राज्य में जाते थे अपने शरीर को त्यागने के लिए, दाह संस्कार करने के लिए जमीन मांगते थे। उस समय राजा मल्ल को बुलवाए और कहे कि हे राजा मल्ल, हम तुम्हारे राज्य में महापरिनिर्वाण लेना चाहते हैं। उस समय राजा मल्ल ने कहा कि हे भगवान बुद्ध तथागत, मेरा 14 कोशक राज्य है, यानी कि 42 किलोमीटर का राज्य आपका है, जहाँ लेटी हुई प्रतिमा है जिसे हम लोग महापरिनिर्वाण टेम्पल के नाम से जानते हैं। उसी जगह पे 2 साल वृक्ष का पेड़ था। पहले पूरा सालवन था। उन दोनों पेड़ का आकार एकदम सीधा था, एक उत्तर और एक दक्षिण। उसी पेड़ के बीच में सो करके भगवान बुद्ध तथागत तीसरे पहर में महापरिनिर्वाण लिए। उत्तर साइड में सर को किया और दक्षिण साइड में पैर को। कारण यह है कि जितना ही हम लोग उत्तर जाएंगे इसकी हाइट ऊंची होती जाएगी, दक्षिण जितना ही हम लोग जाएंगे इसकी हाइट कम होती जाएगी, जिसके कारण भगवान बुद्ध तथागत उत्तर साइड में सर को किया और दक्षिण साइड में पैर को। करने के बाद उसी जगह पे महापरिनिर्वाण लिए। महापरिनिर्वाण लेने के बाद इनकी बॉडी को पूरी अच्छी तरह से लकड़ी का बक्सा बना करके तेल और घी में डुबा कर रखा गया। उस जमाने में किसी लिप्स या बर्फ का प्रयोग नहीं था। धूप अगरबत्ती भी जला कर रखा गया, इसलिए ताकि इनके शरीर और बॉडी से कोई बदबू और गंध न आए। उस समय कश्यप थे नहीं, कश्यप राजगीर में थे। उस समय कुछ लोग ये कह रहे थे साधु संत को जलाया जाता है, कुछ लोग कह रहे थे दफनाया जाता है, कुछ लोग कह रहे थे नहीं इनको दहलाया जाता है। उस समय राजा मल्ल ने द्रोण नाम के ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण, इनकी दाह संस्कार कैसे की जाएगी? उस समय जो द्रोण नाम के ब्राह्मण थे वो बताए कि भगवान बुद्ध तथागत राजा थे, इनकी दाह संस्कार एक चक्रवर्ती राजा की जैसी होनी चाहिए। फिर उस जमाने में हाथी, घोड़ा, बाजा, बेंजू जो भी कुछ मिला सभी को इकट्ठा किए। इकट्ठा करने के बाद इस जगह पे लोग लेकर के आए, जिसका फर्स्ट नाम आदहन चैत है। आदहन चैत स्मशान घाट को ही बोला जाता है। बौद्धिस्ट में अगरबत्ती और मोमबत्ती से ही बॉडी को पराग लगाई जाती है। पूरी अच्छी तरह से बॉडी को चंदन की लकड़ी से
इनकी बॉडी को सजा करके रखा गया था। उसके बाद भगवान बुद्ध तथागत की बॉडी को 500 मीटर कपड़े से इनकी बॉडी को लपेट करके रखा गया था। जब ये लोग आग लगाना चालू किए तो उसमें आग नहीं पकड़ रहा था। उस समय बौद्ध भिक्षुक उपासक उपासिकाएं सभी लोग चकित और परेशान थे। उस समय राजा मल्ल ने द्रोण नाम के ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण, इस तरह क्यों हो रहा है? उस समय जो अनिरुद्ध बनते थे, जिनके नाम से अनुरुद्धा ग्राम सभा ये चलता है, वह बताए कि भगवान बुद्ध तथागत कश्यप का वेट कर रहे हैं। कश्यप सम्यक संबुद्ध है, जब तक आएंगे नहीं इनके बॉडी में आग लगेगा नहीं। फिर कश्यप के साथ में 7000 बौद्ध भिक्षु आए। आते आते उनके साथ 8 दिन लग गया। आकर के जब 3 बार ऐसे परिक्रमा किए जैसे हम लोग कर रहे थे, उसी प्रकार 3 बार जब परिक्रमा किए, जब तीसरे बार आकर के महाकश्यप भगवान का पाँव को पकड़े, पाँव का नमस्कार किए, तो ऑटोमेटिक इसमें आग पकड़ लिया। इसमें आग कोई नहीं लगाया। पकड़ने के बाद अस्थि को बिठवा करके राजा मल्ल ने कहा कि ये अस्थि हम किसी को नहीं देंगे, इसका भव्य स्तूप बनवाएंगे। उस समय अजातशत्रु भी अपना सेना लेकर के आया और बोला कि पहले युद्ध करो, पहले मेरा हक है, अस्थि को हम लेकर के जाएंगे। उस समय बौद्ध भिक्षुक उपासक उपासिकाएं सभी को पता था कि राजा मल्ल और लिच्छवी से युद्ध करके कोई नहीं जीत पाएगा, सबको मार डालेंगे। उस समय द्रोण नाम के ब्राह्मण कहे कि हे राजा मल्ल, आजीवन भगवान बुद्ध तथागत शांति के मार्ग पर चले और आप अस्थि के लिए क्यों शोर मचा रहे हैं? अस्थि को डिवाइड कर दीजिए। इनकी बातों को मान करके राजा मल्ल ने द्रोण नाम के ब्राह्मण के द्वारा अस्थि को 8 भाग में डिवाइड किया, जिनके यादगार में 8 स्तूप ये छोटा छोटा बना है बगल में आपके, जिसमें कपिल वस्तु का शाक्य, राजगीर का अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी, चुंद का पावा, कुशीनगर का मल, और 9वां जो स्तूप बना, 9वां पात्र वाला, जो द्रोण नाम के ब्राह्मण ने पात्र दिया था तो उसको पात्र दे दिया गया, वो आपके वहाँ सांची स्तूप बना। उसके बाद जब अशोक सम्राट की शासन आई तो उन्होंने 7 स्तूप की खुदाई करवाए थे, जिसमें 1 स्तूप नहीं खोदा गया था, कपिल वस्तु सिद्धार्थ नगर था। आज 7 में से अस्थि निकलवाए थे। निकलवाने के बाद थोड़ा थोड़ा रखवा करके पूरे भारत में उन्होंने 84,000 स्तूप का निर्माण करवाए थे। इसका फर्स्ट नाम, अरे शोर मत करिए प्लीज, हेलो, अभी बात करिए, 2 मिनट बाद खाली हो जाएंगे। इसका फर्स्ट नाम आदहन चैत्य है। आदहन चैत्य इसलिए नाम पड़ा कि पहले पूरा श्मशान घाट था। दूसरा नाम इसका अंगार चैत्य है। अंगार चैत्य इसलिए नाम पड़ा कि भगवान बुद्ध तथागत के बॉडी में आग कोई नहीं लगाया था, ऑटोमेटिक आग पकड़ा था, जिसकी वजह से अंगार चैत्य के नाम से जाना गया। तीसरा नाम इसका मकुट बंधन चैत्य है। इसलिए नाम पड़ा कि जिसको भी राज तिलक होता है तो इसी जगह पे ला करके उसको गद्दी दी जाती थी, राजा विशेष बनाया जाता था। इसी जगह पे ला करके उसके सर पे मुकुट बांधा जाता था, जिसकी वजह से मकुट बंधन चैत्य के नाम से जाना गया। आज के डेट में इसे रामाबाद स्तूप के नाम से जाना जाता है, इसलिए कि जिसका शासन सत्ता जैसे आया उस हिसाब से लोग नाम इसका चेंज करते चले गए। और भगवान बुद्ध तथागत की जो अस्थि कलश है, महापरिनिर्वाण टेम्पल के पीछे जो गुंबज आप लोग देखेंगे ना, उसी में भगवान बुद्ध तथागत की अस्थि कलश रखी गई है। साधु साधु साधु। करावंदन। बगल में आपका मेडिटेशन सेंटर है, जो छोटा वाला खंडहर दिखाई दे रहा है। इसी जगह से भिक्षु लोग बैठ करके पहले पूजा वंदना किया करते थे। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। सब्बीतियो विभजन्तो सब्बरोगो विनाशतो। माते भवन्तन्तरायो सुखी दीर्घायिको भव विवादं शिला सनित्यं बुद्धा पचायिनो। चत्तारो धम्मा वढन्तु आयु बन्नो सुखं बलं भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता। सब बुद्धानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता। सब धम्मानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता। सब संघानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। बोला साधु साधु साधु। वंदन करा। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि।